अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद खान SB मलिर कैंट से 2 दफ़ा अपना एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। बदकिस्मती से मैं तो रिकमेंड नहीं हो पाया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ और मेरी वजह से कोई हो जाए। मेरा SB में भी यही रोल रहा है कि मुझे जो बच्चा लगता था कि यार ये करने वाला है, उसकी स्ट्रगल ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करता था कि उसे ही रिकमेंड हो जाए, मुझसे ज़्यादा जो डिज़र्व करता था। तो मैं आज आप सबके लिए इसी तरह की एक वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा मैक्सिमम मुझसे एक्सपीरियंस आप तक मिल सके, मैं कोशिश करूँगा आप ये वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। आज सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगा साइकोलॉजी की एक ओवरव्यू, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर साइकोलॉजी के जितनी भी डोमेन्स हैं, मतलब वेट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और उसके बाद जो स्टोरीज़ हैं, उसके बाद पॉइंट ऑफ स्टोरीज़ है, उसके बाद सिचुएशंस हैं, ये सब इंशाल्लाह ऐसे ऐसे कवर करेंगे। लेकिन इनके ऊपर अलग-अलग से एक लेक्चर बनते हैं, पूरे लेक्चर हर एक पर बनता है। तो इतने टाइम की कमी की वजह से मैं जस्ट आपको वो एक ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की डेट्स आ चुकी हैं। तो उनको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने साइकोलॉजी के जो मेन थिंग है ना, वो आप लोगों की नफ्सियात के बारे में है। तो जो एक इंसानी नफ्सियात है, तो काइंडली उनके अगेंस्ट ना जाइएगा। मीन्स के वो जो आपको बात पूछ रहे हैं, वो जो आपसे बात कर रहे हैं, और उनको बीइंग अ ह्यूमन और एक नेचुरल इंसान आपने उसको उनके आंसर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे माशाल्लाह बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जो मेरे दोस्त भी अक्सर ऐसे थे, तो उनसे पूछा जाता है कि आप झूठ बोलते हैं, तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ऐसा कौन सा इंसान जिसने आज तक ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला? 18-19 साल की ज़िंदगी में किसी ने कहीं ना कहीं पे झूठ बोला होता है। तो ये एक इंसानियत की मयार और इंसानियत की फितरत के ख़िलाफ़ बात है, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। झूठ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है वहाँ पे बोला जाता है, और मैं इसके ऊपर शर्मिंदा भी होता हूँ। ये आपका आंसर होना चाहिए। और उसके बाद जो मतलब आप एक नेचुरल रहना चाहिए, मतलब वेट टेस्ट अगर आपका है, उसमें आप बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो ज़हन में आ रहा है वो लिखो, हाँ कुछ एडिट करो, उसमें कुछ सोच समझ के लिखो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फितरत के ख़िलाफ़ चले जाओ। आपसे पूछा जाता है, माजर के साथ में बात कर रहा हूँ, कि आप मैस्टरबेशन करते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं मैंने तो आज तक नहीं किया, मैंने तो ये नाम ही पहले बार सुना है। तो ये एक गलत बात है। हर किसी को पता होता है, हर कोई जानता है। वो जो हमारे सामने बैठा होता है वो एक बेवकूफ़ नहीं होता। जितनी हमारी एज होती है उतना उनका एक्सपीरियंस होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद उनको जो बात है वो टू दी पॉइंट हमें बताना पड़ेगी, और अपनी जो फर्स्ट थॉट है उसको लिखें, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके, उसके एक पॉजिटिविटी लेके, उसकी पॉजिटिविटी लेकर आने का भी एक तरीका होता है कि आप खुद को पॉजिटिव बनाएं। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद को इस काबिल बनाएं। मसलन वो आपसे कहते हैं कि दो अच्छी बातें सुना। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बातें सुनना और अच्छा बोलना, ये आपकी चीज़ें, दो चीज़ें जो है आपको पॉजिटिव बना देती है।